कन्या राशि वालों जानते हैं कि कन्या लग्न के जातकों के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, चंद्रमा की बदलती स्थिति को और आपके जीवन के हर पहलू, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को बहुत ही विस्तार से, गहराई से समझेंगे। पहला, 10 नवंबर को आपके लग्न के स्वामी, आपकी बुद्धि और वाणी के कारक बुध ग्रह का वक्री होना, और दूसरा, ठीक अगले ही दिन 11 नवंबर को ज्ञान और सौभाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। अब आप सोचेंगे कि वक्री होने का मतलब क्या है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह वक्री या रेट्रोग्रेड होता है तो वो पृथ्वी से देखने पर उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि वो ग्रह जिन चीजों का कारक है उन क्षेत्रों में हमें थोड़ा रुक कर, सोच विचार कर, यानी री-इवैल्यूएट और रिव्यू करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस हफ्ते का जो केंद्रीय विषय है, जो सेंट्रल थीम है, वो है सुनहरे अवसरों का सप्ताह, जिसे सावधानी की चादर में लपेटकर अपनाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ ये पूरा सप्ताह 3 से 15 नवंबर के उस शानदार दौर में आ रहा है जिसे ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार फाइनेंस और शेयर मार्केट में सेलिंग के लिए साल के सबसे बेहतरीन समय में से एक माना गया है। और इस सोने पर सुहागा ये है कि आपके धन और परिवार के दूसरे घर में धन के कारक शुक्र और आत्मा के कारक सूर्य एक साथ विराजमान है। ये एक असाधारण धन योग बना रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बुध का वक्री होना आपके कम्युनिकेशन, डील्स, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रैवल में देरी या कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। और बृहस्पति का वक्री होना आपके लाभ, आपकी इच्छाओं और आपके सोशल सर्कल से जुड़े मामलों में आपको आत्ममंथन करने पर विवश करेगा। तो संक्षेप में यह हफ्ता आपको कह रहा है, आगे बढ़ो, अवसर तुम्हारे सामने है, लेकिन आंखें और कान खुले रखकर हर कदम सोच समझ कर उठाओ। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके काम और आपके धन की स्थिति को परत दर परत समझते हैं। हफ्ते की शुरुआत यानी शनिवार 8 नवंबर और रविवार 9 नवंबर आपके लिए पूरी तरह से प्रोफेशनल रहने वाली है। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके 10वें घर यानी आपके कर्म भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 10वां घर आपकी जॉब, आपके बॉस, आपकी रेप्यूटेशन और समाज में आपकी छवि का होता है। तो हो सकता है कि आप वीकेंड पर भी अपने काम के बारे में सोच रहे हों, आने वाले हफ्ते की प्लानिंग कर रहे हों या कोई अधूरा काम निपटा रहे हों। आपका पूरा इमोशनल फोकस आपके करियर पर रहेगा। और चूंकि 8 तारीख को संकष्टी चतुर्थी भी है, तो ये दिन अपने काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करने के लिए बहुत शुभ है। अब आता है हफ्ते का सबसे एक्शन पैक्ड दिन, सोमवार 10 नवंबर। ये दिन 2 धारी तलवार की तरह है। एक तरफ दोपहर 1 बजे के बाद चंद्रमा आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। दोपहर 3 बजे से चंद्रमा और गुरु की ये युति गज केसरी योग नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग का निर्माण करेगी। 11वें घर में ये योग बनना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपको अपने काम से कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपकी कोई बहुत समय से अटकी हुई इच्छा पूरी हो सकती है, या आपको अपने सीनियर्स, बॉस या बड़े भाई से कोई बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए यह दिन किसी बड़ी डील को क्रैक करने या बड़ा मुनाफा कमाने का योग बना रहा है। लेकिन इसी दिन एक और बड़ी घटना हो रही है। आपके तीसरे घर में, जो कि आपके पराक्रम, आपकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और छोटी यात्राओं का है, वहां पर आपके लग्नेश बुध वक्री हो रहे हैं। बुध के साथ वहां पर ऊर्जा और आक्रामकता के ग्रह मंगल भी बैठे हैं। इसका मतलब है कि जहां एक तरफ लाभ का योग बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होने की प्रबल संभावना है। हो सकता है आप कोई ईमेल भेजें और उसका गलत मतलब निकाल लिया जाए, आप कोई डील फाइनल करने जाएं और डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी रह जाए। आपकी वारी में मंगल के कारण तेजी तो रहेगी, लेकिन बुध के वक्री होने से वो तेजी कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। इसलिए 10 तारीख को मेरा सुझाव है, अवसर को पहचानें, उसके लिए आगे बढ़ें, लेकिन हर चीज को लिखित मिले। हर डॉक्यूमेंट को 3 बार पढ़ें और किसी से भी बात करते समय अपने शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करें। मंगलवार 11 नवंबर से एक और बड़ा बदलाव आ रहा है। आपके लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे।
यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है जो मार्च 2026 तक चलेगी। यह आपसे कह रही है कि अब समय आ गया है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, अपनी आय के स्रोतों को और अपने दोस्तों की सूची को रिव्यू करने का। क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? क्या जिन लोगों को आप दोस्त समझ रहे हैं वे वाकई आपके शुभचिंतक हैं? 10 तारीख को मिला हुआ अवसर शायद 11 तारीख से आपसे एक री-इवैल्यूएशन की मांग करे। आर्थिक रूप से ये सप्ताह कन्या लग्न वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बस आपको सावधान रहना है। जैसा मैंने पहले बताया, ये पूरा हफ्ता फाइनेंशियल डीलिंग्स और सेलिंग के लिए सर्वोत्तम है। आपके दूसरे घर में, जिसे धन भाव कहते हैं, वहां सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। सूर्य राजा हैं, आत्मविश्वास हैं, और शुक्र धन, वैभव और लक्ष्मी के कारक हैं। जब ये दोनों आपके धन भाव में हैं तो ये बैंक बैलेंस को बढ़ाने, परिवार के साथ मिलकर कोई संपत्ति खरीदने या अपनी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर बना रहा है। सोमवार 10 नवंबर गजकेसरी योग के कारण अचानक धन लाभ का सबसे बड़ा दिन है। ये लाभ आपको शेयर मार्केट, इंसेंटिव, बोनस या किसी पुराने निवेश से मिल सकता है। यह दिन पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुंबक की तरह काम करेगा। लेकिन अब सावधानी की बात करते हैं। हफ्ते का अंत यानी बुधवार 12 नवंबर की शाम से शुक्रवार 14 नवंबर तक चंद्रमा आपके 12वें घर सिंह राशि में गोचर करेंगे। 12वां घर व्यय भाव यानी खर्चों का घर होता है और वहां पर पहले से ही छाया ग्रह केतु विराजमान है जो आकस्मिकता के कारक है। इसका मतलब है कि सप्ताह के अंत में अचानक कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। यह खर्चा अस्पताल पर, किसी यात्रा पर या किसी छिपी हुई जरूरत पर हो सकता है। तो आपको करना क्या है? 10 तारीख को जो पैसा आए उसे आते ही खर्च करने की योजना ना बनाएं, उसे संभाल कर रखें, क्योंकि सप्ताह का अंत आपसे धैर्य और सही बजट प्लानिंग की मांग करेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके रिश्तों और आपके घर परिवार की। इस भाग में हम विशेष रूप से हमारी गृहिणियों के लिए भी, हाउसवाइफ्स के लिए भी विश्लेषण करेंगे। मेरी कन्या लग्न की बहनों जो अपना पूरा समय और ऊर्जा अपने घर को संभालने में लगाती हैं, आपके लिए यह सप्ताह कई तरह के अनुभव लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपके दूसरे घर में सूर्य और शुक्र की युति आपके लिए बहुत ही शुभ है। दूसरा घर परिवार, भोजन और संचित धन का होता है। शुक्र का यहां होना दिखाता है कि इस हफ्ते आपका मन घर को सजाने संवारने, नई नई डिशेस बनाने और परिवार को खुश रखने में लगेगा। सूर्य का साथ होने से परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और घर के मैनेजमेंट को लेकर आपके फैसलों को महत्व दिया जाएगा। आप घर के बजट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। हफ्ते की शुरुआत 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा 10वें घर में होंगे, तब आप घर की बड़ी जिम्मेदारियों को निपटाने में व्यस्त रह सकती हैं। हो सकता है घर में किसी कार्यक्रम की तैयारी हो या आप परिवार की सोशल रेपुटेशन से जुड़ा कोई काम कर रही हो। हफ्ते का मध्य, विशेषकर सोमवार 10 नवंबर, आपके लिए सबसे सुखद रहने वाला है। 11वें घर में बन रहा गजकेसरी योग आपके लिए मानसिक प्रसन्नता लेकर आएगा। हो सकता है आपको अपने जीवन साथी से कोई सुंदर उपहार मिले या आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छा पूरी हो। यह समय दोस्तों और सहेलियों के साथ मिलने जुलने या सोशल गैदरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। मन में एक अलग ही खुशी और संतुष्टि का भाव रहेगा। लेकिन आपको सावधानी रखनी है अपने कम्युनिकेशन में। तीसरे घर में मंगल के साथ बुध का वक्री होना यह संकेत दे रहा है कि पड़ोसियों, देवर ननद या अपने छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी की कही सुनी बात पर विश्वास करने से बचें और अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात न कहें जो किसी को बुरी लग जाए। सप्ताह के अंत में 12 से 14 नवंबर जब चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे तो आपका मन थोड़ा एकांत खोज सकता है। आपको अपने लिए समय निकालने की इच्छा होगी। इस समय घर पर कोई अचानक खर्चा भी आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। यह समय पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की वक्री दृष्टि रिश्तों में अनुशासन और धैर्य की मांग कर रही है। इस हफ्ते रिश्तों की गाड़ी पूरी तरह से आपके कम्युनिकेशन के पहियों पर चलेगी। जैसा मैंने बताया, तीसरे घर में बुध का वक्री होना और मंगल का साथ होना
आपकी वाणी को बहुत तेज और सीधा बना सकता है। 10 नवंबर के बाद ये स्थिति आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है। आप कहना कुछ और चाहेंगे और समझा कुछ और जाएगा। इसलिए अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या विवाहित हैं तो इस हफ्ते अपने साथी से बात करते समय अतिरिक्त विनम्रता और धैर्य का परिचय दें। किसी भी बहस को जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि रिश्ते को समझने की कोशिश करें। हालांकि दूसरे घर में शुक्र का गोचर एक राहत की बात है। ये दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की, खासकर वित्तीय योजना बना सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और गहरा होगा। दूसरे घर में सूर्य और शुक्र की युति पारिवारिक सुख और सौहार्द के लिए एक बहुत ही सुंदर योग है। आपको अपने परिवार, विशेषकर पिता से पूरा सहयोग मिलने की संभावना है। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन या गेट टुगेदर हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा बना रहेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, तीसरे भाव में बुध के वक्री होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन गैप या किसी पुराने मुद्दे पर बहस हो सकती है। यहां आपको शांति से काम लेना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपसे टेक इट इजी कहने आया है। आपको कुछ क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, आपके छठे घर में जो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, वहां मायावी ग्रह राहु का गोचर चल रहा है। राहु अक्सर ऐसी समस्याएं देता है जिनका निदान या डायग्नोसिस आसानी से नहीं होता, इसलिए किसी भी छोटे मोटे लक्षण को नजरअंदाज न करें। दूसरा, आपके तीसरे भाव में मंगल और वक्री बुध की युति आपको मानसिक रूप से बहुत बेचैन और अति सक्रिय बना सकती है। आपका दिमाग एक साथ 10 दिशाओं में दौड़ेगा। इस वजह से आपको नर्वस एनर्जी, एंग्जाइटी और तनाव महसूस हो सकता है। बुध का संबंध हमारी त्वचा, स्किन और नर्वस सिस्टम से होता है। उनके वक्री होने से आपको त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी या नसों में खिंचाव जैसी कोई पुरानी समस्या फिर से परेशान कर सकती है। तीसरा, सप्ताह का अंत 12 नवंबर शाम से 14 नवंबर तक, जब चंद्रमा आपके 12वें घर में केतु के साथ होंगे, तो ये आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। 12वां घर नींद और सपनों का होता है। केतु की मौजूदगी आपको बेवजह की चिंताएं दे सकती है या रात में मन को अशांत रख सकती है, जिससे इंसोमेनिया या अधूरी नींद की शिकायत हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूर रहें और 10 से 15 मिनट का ध्यान या प्राणायाम अवश्य करें। और याद रखें, ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। कन्या लगन के मेरे युवा दोस्तों, ये हफ्ता आपसे दुगनी मेहनत और कंसंट्रेशन की मांग कर रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी, जो आपकी शिक्षा के स्वामी है, वो है शनिदेव, और वो सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता आपको केवल और केवल डिसिप्लिन और लगातार की गई मेहनत से ही मिलेगी। इस हफ्ते आपके लग्न स्वामी बुध के वक्री होने का सीधा असर आपकी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन पर पड़ेगा। आपको चीज़ों को याद रखने में कठिनाई हो सकती है। हो सकता है आप एक चैप्टर पढ़ें और अगले दिन उसे भूल जाए। इसलिए मेरा सुझाव है कि सिर्फ पढ़ने पर नहीं, बल्कि लिखने पर ज्यादा ध्यान दें। अपने नोट्स खुद बनाएं। किसी भी तरह के फॉर्म भरने, असाइनमेंट सबमिट करने या ऑनलाइन एग्जाम देते समय टेक्निकल ग्लिचेस और डॉक्यूमेंटेशन एरर्स को लेकर बहुत सावधान रहें। हर चीज को जमा करने से पहले 2 बार क्रॉस चेक जरूर करें। बृहस्पति का लाभ भाव में होना आपको गुरुओं और शिक्षकों का आशीर्वाद जरूर दिलाएगा, इसलिए मदद मांगने में संकोच न करें। चलिए अब इस पूरे सप्ताह की चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। धन लाभ, संपत्ति की बिक्री और निवेश से मुनाफे के प्रबल योग है। करियर में भी लाभ मिलेगा। लेकिन इसी सप्ताह बुध और बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो आपको कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बेहद सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। रिश्तों में अपनी वाणी पर संयम रखना इस हफ्ते की सबसे बड़ी जरूरत है और स्वास्थ्य को हल्के में बिल्कुल न लें। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन सोमवार 10 नवंबर रहेगा। इस दिन आपके लाभ स्थान में बन रहा गजकेसरी योग आपके लिए धन और सफलता के दरवाजे खोल सकता है। इस दिन का पूरा सदुपयोग करें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी और एकमात्र सावधानी है, लिखने और बोलने से पहले 2 बार सोचें। बुध के वक्री होने के कारण कोई भी जबानी वादा न करें। हर महत्वपूर्ण बातचीत को ईमेल या मैसेज पर करें और किसी भी कागज पर बिना पढ़े और समझे हस्ताक्षर बिल्कुल न करें।
इस सप्ताह ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। पहला, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बुध ही वक्री हो रहे हैं, उन्हें बल देना सबसे जरूरी है। आप हर दिन, विशेषकर बुधवार के दिन, ओम बुम बुधाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ये आपकी बुद्धि को स्थिर करेगा, निर्णय लेने की क्षमता को सुधारेगा और वाणी दोष से बचाएगा। दूसरा, सप्ताह की शुरुआत ही संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर के शुभ दिन से हो रही है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और वे बुध ग्रह के अधिपति देव भी हैं। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा हरी घास की 21 गांठें अर्पित करें और अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ और सुख में कमी न करें, इसके लिए उनके वक्री काल में उनका उपाय जरूरी है। आप गुरुवार के दिन माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इससे गुरु ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी और आपके लाभ में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मेरे प्रिय कन्या लग्न के जातकों, ये था आपका आने वाले सप्ताह का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना और उसे सुंदर बनाना हमारा काम है। इस सप्ताह अवसरों को पूरी समझदारी और सावधानी से अपनाएं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई भी सकारात्मकता लेकर आए तो इसे अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सभी के लिए एक मंगलमय और सफल सप्ताह की प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव।